हेलो बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्लेसमेंट ही क्यों ना हो, आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से कई सारे सवाल पेपर में 100% देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये तीनों बातों का मतलब क्या होता है। तो टाइम, जिसमें बेसिक यदि हम बात करें तो टाइम का मतलब क्या होता है, तो हिंदी को थोड़ा ट्रांसलेट करें तो इसको समय बोलते हैं। मतलब हमें कुछ सवाल ऐसे दे रखे होंगे जो समय से बंधे हुए होंगे, ठीक है। स्पीड का मतलब क्या होता है, तो स्पीड का मतलब होता है दोस्त चाल, जो कि आज हो सकता है कई सारे बच्चों की बहुत स्लो है, ठीक है, आगे जाके बढ़ जाएगी, मेरे साथ बने रहोगे तो। उसके बाद डिस्टेंस, जो कि होती है दूरी, और जीवन में दूरी ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या दूरी ही एक ऐसी कहानी है जिसके पीछे हर इंसान भाग रहा है। हर चीज़ में दूरी लगी हुई है। हमें वो चीज़ अचीव करना है तो वो कितनी दूरी पर है, वो चीज़ अचीव करना है वो कितनी दूरी पर है। तो ये तीनों के बीच में एक संबंध होता है जिसे हम सभी जानते हैं कि सर जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा और हमेशा स्पीड और टाइम के मल्टीप्लिकेशन में होती है। स्पीड और टाइम के मल्टीप्लिकेशन में होती है। ये बात हमें अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है। इसको मैं शॉर्ट में कई बार D बराबर S इंटू टी के नाम से जानूंगा। तो भाई D बराबर होता है S इंटू टी। ये बात आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्मूले की बात होगी भाई, ये छोटा सा फॉर्मूला हम सबको आ गया। इसी से ड्राइव यदि मैं फॉर्मूले और भी करूं तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं सर, S निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं, तो तुम बोलोगे सर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर लो। ये एक छोटी सी डेफिनेशन हमारे पास स्पीड की आ जाती है कि स्पीड की डेफिनेशन हो जाएगी सर द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन आ पर्टिकुलर यूनिट टाइम। एकांक समय में चली गई दूरी ही आपके पास चाल कहलाती है, स्पीड कहलाती है। तो हमारे पास ये जो रिलेशन निकल के आता है वो कहीं ना कहीं बाहर से नहीं, यहीं से आएगा, राइट। तो इसी से बना हुआ एक और फार्मूला हो गया हमारे पास। अब एक और फार्मूला यदि बनाना चाहते हैं इसी का यूज़ करके, तो हम टाइम का फार्मूला बना सकते हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है बच्चे, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दीजिए इस बार। तो एक और तीसरा फार्मूला हमारे पास आ गया। तो एक फार्मूला हमारे पास ये है, इसी के ड्राइव किए हुए दो फार्मूले और हमारे पास आ जाते हैं। तो बस इन तीनों फार्मूलों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो यही हमारे पास टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की शुरुआत देने वाला है। क्योंकि इतनी सी बात यदि हमने सीख ली तो आगे जो आने वाले सवाल हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इस चैप्टर की शुरुआत कर चुका हूँ और ये तीनों लैंग्वेज के बारे में मैंने आपसे बातें कर ली हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें और ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें और जानना चाहिए, तो मैं एक स्लाइड लेके आपको दो तीन चीज़ें समझा देता हूँ। देखो सुनो मेरी बात, हमें सबसे पहले यूनिट्स के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए कि ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूनिट्स क्या होती हैं सर, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए उसकी एक इकाई होती है, तो उस इकाई को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब मैं आपसे बोलूँ बेटा टाइम की क्या क्या यूनिट होती हैं, तो आप सभी बोलेंगे सर टाइम की सर हमने जो यूनिट पढ़ी है वो या तो आवर होगी, या तो फिर सर मिनट होगी, और या फिर आपके पास सेकंड होगी। तो हमारे सवालों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें ये तीन तरह की यूनिट्स ध्यान रखना है जब भी हम टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के सवाल लगा रहे हो, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो भाई डिस्टेंस की क्या यूनिट हो सकती हैं, तो भाई डिस्टेंस की यदि हम यूनिट निकालें तो डिस्टेंस की यूनिट बन सकती है दोस्त हमारे पास, स्टैंडर्ड में बात करें तो किलोमीटर बन सकती है, या फिर हमारे पास मीटर बन सकती है। तो दो तरह की यूनिट आपको देखने को मिल सकती है, या तो किलोमीटर मिल सकती है, या तो आपके पास क्या मिल सकती है, मीटर मिल सकती है। माइल वगैरह बहुत रेयर टू रेयर यूज़ करेगा तो उसकी ज़रूरत हमें है नहीं अभी, ठीक है। आगे चलें। अब आपने सभी ने पढ़ा हुआ है कि जो स्पीड होती है, अब मैं यदि स्पीड की यूनिट बनाने चलूँ तो स्पीड की यूनिट क्या बनेगी, तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है जो स्पीड होता है वो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। बात क्लियर है। तो यूनिट में भी यही रिलेशन यहाँ पे चल रहा होगा। तो यदि मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करूँ तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहा हूँ अभी मैं। कौन सी यूनिट बेटा, स्टैंडर्ड, जो मानक आपके पास इकाइयाँ हैं, ठीक है, जो हर जगह एक जैसी दिखेंगी कई बार हमें पेपरों में, ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट की यदि हम बात करें तो बेटा सबसे पहली जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आवर होती है।
और दूसरी होती है सर मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो हमने आपको अभी तक ये यूनिट्स के बारे में बताया कि कौन से हिसाब से कौन सी यूनिट काम करती है। तो कहीं भी किसी डाटा के सामने यदि मान लो लिखा हो फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर पर आवर, यदि मान लो छोटी सी बात मैंने ऐसे लिख दी, तो आपको बिना किसी स्टेटमेंट को पढ़े हुए ये मालूम पड़ गया सर कि ये स्पीड के बारे में बात करने लग रहा है। ठीक है, तो ये बात हमें कैसे मालूम पड़ी सर? उसके यूनिट के माध्यम से। जैसे मान लो मैंने लिख दिया सर 50 मिनट लिख दिए, तो 50 मिनट जैसे ही आपने मिनट देखे समझ गए कि सर ये टाइम दे रखा होगा। तो हमें इन 3 बातों को ध्यान से समझ के चलना है। अब आता है सर इसके बाद इसका यूनिट का कन्वर्जन। क्या आता है इसके बाद? यूनिट का कन्वर्जन। क्योंकि यूनिट का कन्वर्जन आना भी उतना ही ज़रूरी है जितना यूनिट का ज्ञान होना ज़रूरी है, राइट? तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ सबसे पहले टाइम के रिलेशन में, तो बताओ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आप बोलेंगे सर 60 मिनट होते हैं। सही है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो तुम बोलोगे सर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा 1 घंटे में टोटल सेकंड कितने बनेंगे? तो आपको याद करना है सर 3600 सेकंड बन रहे होंगे। तो आपको ये 3 बातें टाइम के हिसाब से अच्छे से याद कर लेना है। कौन कौन सी? फिर से बोलो। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये छोटी सी बात आपको अच्छे से ध्यान लगा के सुन लेना है और इसको याद कर लेना है। ठीक है। अब उसके बाद यदि हम आगे चलें तो 1 यूनिट आपके पास ये खत्म होगी। आगे और चलें, यदि मैं और यूनिट यहाँ पे लिख के बताऊँ आपको, तो देखो और यूनिट यदि हम लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट पे। तो आपको बस एक ही यूनिट याद रखना है डिस्टेंस के लिए कि 1 किलोमीटर में यदि मैं आपसे पूछूं 1 किलोमीटर में यदि आपसे पूछूं कि कितने मीटर होते हैं, तो आपको याद रखना है 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं बेटा? 1000 मीटर होते हैं। तो अब अगली बात आपको यहाँ से ये वाली कॉपी कर लेना है। ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो अभी टाइम के बारे में आपसे बात कर ली, यहाँ पे मैंने आपसे डिस्टेंस के बारे में बात कर ली बेटा। ठीक है। अब मैं आपसे स्पीड की बात और कर रहा हूँ और इसका रट्टा लगा लो, बस और कुछ मत करना है। ठीक है। रट्टा क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा करने का? बेटा रट्टा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ हमें निकालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम कंपटीशन दे रहे हैं तो हमें चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। जैसे मान लो कल को किलोमीटर पर आवर दिखा हुआ है, ठीक है बच्चा, इसको कल को यदि तुम्हें मीटर पर सेकंड में यदि बदलना हो, किसमें बदलना हो? मीटर पर सेकंड में। भाई मेरे पास 2 ही यूनिट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई है कि किलोमीटर पर आवर दे रखा हो, उसको मीटर पर सेकंड में यदि मुझे बदलना है तो मुझे एक बात दिमाग में रखना है, इस नंबर को मुझे 5/18 से गुणा करना है। 5/18 से गुणा करना होगा। जब किलोमीटर पर आवर होगा और मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 मुझे याद करना है। उसके बाद यदि मैं उल्टा चल जाऊँ कि भाई मैं मीटर पर सेकंड में बैठा हूँ सर, किलोमीटर पर आवर में कोई डाटा चाहिए, तो इसी डाटा को हम लोग पलट के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। तो आपको 2 बातें याद करना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं। ये दोनों बातें आपको इस पर्टिकुलर चीज़ से समझ आ रही होगी। ठीक है मेरी बात? तो इतना सारा जो मैंने चीज़ आपको इस स्लाइड के अंदर बताया है, ये सारी चीज़ें आप अपनी नोटबुक में आराम से लिख लो। ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लो या लिख लो। लिखना ज़्यादा बेटर है क्योंकि देखो स्क्रीनशॉट से हमारा स्टोरेज फुल हो चुका है ना, तो हमें उस फुल स्टोरेज को कहीं ना कहीं रिलीज़ करना पड़ेगा, तो साथ साथ में आपको लिखना चाहिए। ज़्यादा बेहतर ऑप्शन यही है। आइए चलते हैं हमारे पास अगले कुछ कॉन्सेप्ट्स की तरफ। अब मैं आपसे एक सवाल से इस पूरे कॉन्सेप्ट को जोड़ने का प्रयास करता हूँ। सवाल मेरे पास एक बढ़िया सा दे रखा है, ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है। अ बॉय गोज टू अ स्कूल एट द 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। ये जो लड़का है वो अपने घर से स्कूल जाता है। क्या कर रहा है भाई? ये अपने घर से स्कूल जाता है। तो भाई स्कूल जाता है तो क्या कहानी है, सुनो भाई ध्यान से। जैसे मान लो ये उसका घर है और ये भाई साहब उसका स्कूल है। ठीक है। ये उसका होम है, राइट, H4 होम और S4 स्कूल है। मुझे ये D दूरी नहीं पता सर, D दूरी कितनी है ये मुझे नहीं पता। ठीक है। ये कितनी दूरी तय करता है मुझे नहीं पता, लेकिन उसने बोला है जाते समय उसकी स्पीड बच्चा
3 किलोमीटर पर आवर है, 3 किलोमीटर पर आवर है। और यदि हम बात करें यदि ये वापस आता है अपने स्कूल से तो ये 2 किलोमीटर पर आवर की रेट से वापस आ रहा होगा। इतनी बात क्लियर है। अब मुझे बताओ यदि कोई इंसान 2-3 की रफ्तार से जा रहा है, 2 की रफ्तार से वापस आ रहा है और इसको पूरी जर्नी को कवर करने में जो टाइम लगता है प्यारे बच्चे वो 5 घंटे का समय लगता है, ऐसी उसकी कहानी है। तो मुझे लगता है ये जो पिक्चर मैंने बना के बताई है यही पिक्चर है जो इसका सॉल्यूशन आसान बनाने वाली है। ठीक है, अब बिल्कुल आराम से सुनना मेरी बात, मैं छोटी छोटी सी बातें आपसे पूछूंगा। अच्छा मुझे बताओ यार कि ये जो डिस्टेंस है यदि मैं इसको d किलोमीटर मान लूँ, ठीक है, तो बेटा d किलोमीटर की दूरी यदि 3 किलोमीटर पर आवर की रेट से चली जाए तो मुझे चलने में कितना समय लगेगा या जाने में कितना समय लगेगा। तो आप बोलोगे सर इस d को यदि मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये रहा सर जाने में कितना समय लगेगा, मैंने ये चीज़ निकाल ली। यहाँ से आगे चलते हैं। यही d दूरी यदि ये बंदा 2 की रफ्तार से वापस आता है, ठीक है, तो यही d दूरी ये बंदा यदि 2 की रफ्तार से वापस आएगा तो इसको आने में कितना समय लगेगा मैं ये पता कर सकता हूँ। और बेटा जाने में और आने में इस बंदे को जो टोटल समय लगता है वो सवाल ने दे रखा है हमें कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं बेटा, 5 घंटे लगते हैं। तो इसको हम 5 के बराबर लिखते हैं। तो हमारे पास एक जनरल सी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई इन दोनों का एलसीएम लिया 6 आ गया, इसको वहाँ चिपका दो तो ये हो जाएगा 2d और इस नंबर को वहाँ चिपका दो तो ये हो जाएगा 3d और बराबर में बेटा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5d और इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 6। यदि मैं इसको यहाँ पहुँचा दूँ तो बेटा 5 से 5 कट गया। तो बताओ d की वैल्यू कितनी आ गई सर, 6 किलोमीटर। और यही इस सवाल का सही उत्तर बन जाएगा। एक बात बताओ मुझे, अभी जो मैंने आपको सवाल समझाया ये समझ आया कि नहीं आया, ये बेसिक है और बेसिक चीज़ें यदि समझ आने लग रही हैं तो हम जब इसके शॉर्टकट बनाएंगे तो वो और भी ईजी लग रहे होंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, जल्दी से बनाओ, फटाफट बनाना, लेकिन है ना ज़्यादा समय लोगे तो अननेसेसरी आप ही वीडियो को लंबा करवा रहे हो। ठीक है, चलो बच्चे अब मैं इसी बात को, क्योंकि अब देखो यार कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन कहता है कि भाई जो जितना फास्ट आंसर लगाएगा वही इस दुनिया में या मैं बोलूँ इस कंपटीशन में बना रहेगा। सही है, तो मुझे इस कंपटीशन में यदि बने रहना है तो भैया इतनी बड़ी बड़ी मेथड्स को मुझे बाय बाय करना पड़ेगा, अलविदा कहना पड़ेगा। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मुश्किलों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो आपको हर हाल में चलना पड़ेगा, बड़ी बड़ी मेथड्स को अपने आप को बदल देना है उससे। ठीक है, चलो अब देखो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये जो कहानी मैंने यहाँ पे लिखी है ये कहानी को मैं इस छोटे से रूप में यहाँ पे कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चे, बड़ी आसान सी कहानी है। मैं आपसे बोलूँ कि कोई इंसान जाते समय S1 स्पीड से जाए और आते समय मान लो उसकी S2 स्पीड रहे, ठीक है, और ओवरऑल जो टाइम है वो मान लेते T आवर्स रहे। ठीक है, मैंने ऐसे एक छोटा सा रिलेशन बना के रख लिया। ठीक है, तो जब भी मुझे यहाँ पे डिस्टेंस निकालना हो और ऐसी कोई पिक्चर का सवाल आ जाए, ऐसी कोई पिक्चर का सवाल आ जाए तो मैं हमेशा d के लिए याद कर लूँ दोनों ही स्पीड का बेटा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब दोनों ही स्पीड को हम आपस में जोड़ लेंगे और बेटा टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताओ मुझे ये शॉर्टकट याद कर लोगे सारे लोग? अब आप कई लोग सोच रहे होंगे सर ये शॉर्टकट क्या है, ये तो फॉर्मूला बना दिया। बेटा ये फॉर्मूला ही है, ठीक है, फॉर्मूला ही है, लेकिन ये कहाँ से बना इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, ये कहाँ से बना बेटा, तो देखो यार ये बना कहीं आसमान से नहीं है। मुझे बताओ, ये बेटा टाइम की इक्वेशन थी, ये भी टाइम की इक्वेशन थी, है ना। मैं इस तरफ आ जाता हूँ। अब तुमने सबसे पहले 3 और 2 क्या था, ये स्पीड था कि नहीं बेटा? मुझे बताओ ये जो 6 लिखा है ये दोनों स्पीड का मल्टीप्लिकेशन लिखा है कि नहीं लिखा है? बोलो हाँ, सही बात है। अब मैं आपसे बोलूँगा बेटा ये जो इसको यहाँ गुणा किया या इसको यहाँ किया तो ये 2 और 3 ये भी तो स्पीड ही थी, S1 S2, सही। अब बाद में जाके ये दोनों जुड़ गए कि नहीं जुड़ गई, तो ये जो नंबर 5 आया ये S1 और S2 का जोड़ी तो है, साथ सही। अब मैंने जब d निकाला तो बेटा ये मल्टीप्लिकेशन में नीचे आया कि नहीं आया, और ये जो आपके सामने जो 5 लिखा था ये टाइम था कि नहीं था। तो ये पूरा होल सोल यदि मैं इकट्ठा करता हूँ तो मेरे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है जिससे मैं d बराबर याद रखता हूँ S1 × S2 अपॉन S1 + S2
इनटू टाइम। ठीक है, दिख रहा है सभी को? मैं डबल से ओवरराइट कर रहा हूँ, S1 और ये बेटा S2 था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये फिर से S1 प्लस S2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा टाइम आ जाएगा। और टाइम हमेशा ध्यान रख लो घंटे में होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर आवर में आपको इसकी यूनिट लेके चलना होगा। तो अब शॉर्टकट क्लियर है? बोलो यस और नो। अब बताओ इस सवाल को कितना आसानी से हम बना सकते थे। कैसे? कि सर यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास 2 दे रखा है, तो 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर लिखना है, तो हमने लिख लिया सर 6। ठीक है, और नीचे हमें उन दोनों का प्लस करना है, तो 3 और 2 होता है 5, और समय हमें घंटे में ऑलरेडी दे रखा है, तो हम इसको 5 से गुणा कर देंगे, और 5 से 5 कट गया बेटा, आंसर 6 किलोमीटर आ जाएगा। और यही एग्ज़ाम का दौर है, यही कंपटीशन का दौर है। यदि हमने इस तरह से अपने आप को चेंज नहीं किया तो हम भूल जाओगे, हम कंपटीशन में बने रहेंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको एज अ इंट्रोडक्शन राइट एक शॉर्ट में चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। एक सवाल से मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि आगे आने वाली जो सवाल हैं राइट, उनको मैं कितने आसानी से, कितने शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बताने वाला हूँ, और बहुत ही कम समय में हम सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हथकंडे, ये सारे तरीके, ये सब कुछ आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट में हम इस चीज़ को यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। आगे जाके जितने वीडियो मिलने वाले हैं आपको, कृपया करके सारे वीडियो के नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। अपना ख्याल रखिए और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चनों की, करने का प्रयास करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।